Today discussion is a class 7 subject social science, date 7/7/2020, lesson 3, our changing earth. This lesson is important of the back to basic. TLO, know about the various landform of the earth. यानी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के भूमि पर लैंडफॉर्म क्या है, अस्त्राकृतियाँ क्या है, विभिन्न प्रकार की अस्त्राकृतियाँ क्या है। अब आगे चलते हैं। अर्थ मोमेंट यानी पृथ्वी जो है वह घूमती है और घूमने के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करती है, विभिन्न प्रकार के वर्क करती है। और उस कर्म में दो तरह के काम होता है, दो तरह के फोर्सेस काम करती है, बल काम करता है। एक पृथ्वी के आंतरिक भाग और दूसरा बाह्य भाग। एक को दूसरे को हम लोग कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर में घटने वाली पूरी घटनाएं जो है वह आता है, और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स के अंतर्गत पृथ्वी के बाह्य भागों के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपरी भागों में होने वाले परिवर्तनों से लिया जाता है। यही कारण है कि हम लोग जो है दो फोर्स का इसको दो फोर्स में अलग अलग क्षेत्रों में रखते हैं। एक पृथ्वी के आंतरिक भाग क्रियाकलापों के द्वारा जो अस्त्राकृतियों में परिवर्तन होता है, दूसरा पृथ्वी के ऊपरी भाग के बाह्य भागों के कारण पृथ्वी के ऊपरी भागों में परिवर्तन होता है। यानी आंतरिक भाग और बाह्य भाग दोनों भागों में थोड़ी बहुत पृथ्वी के ऊपरी भाग पर अस्त्राकृतियों में परिवर्तन होता है, लेकिन सबसे अधिक परिवर्तन इंडोजेनिक के कारण होता है, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों में जो हलचलें पैदा होती है, जो एक्टिविटीज होती है उसके चलते पैदा होती है। उसके द्वारा मेजर लार्ज स्केल पर लाइन ऑन द अर्थ चेंज ऑफ द आवर लाइन पर पृथ्वी के आंतरिक भागों के होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसके आधार पर हम देखते हैं। पहला है कि सडन फोर्स, दूसरा है डायस्ट्रोफिक फोर्स। डायस्ट्रोफिक फोर्स दो तरह के काम होता है, एक 1 और ये हो गया आपका 2। दो तरह के पृथ्वी के आंतरिक भागों में वर्क होते हैं, जिसको हम इंडोजेनिक के नाम से जानते हैं। इंडोजेनिक ये हो गया, पहला है आपको सडन फोर्स, माने एक पे एक कोई भी पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों में परिवर्तन होता है, उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के बाह्य भागों में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग सडन फोर्स के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा है डायस्ट्रोफिक फोर्स। इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के जैसे बिल्डिंग, माउंटेन, गैस, ऐस, बिल्डिंग माउंटेन का निर्माण होता है। बिल्डिंग बनता है या तो धारशाई बनता है या माउंटेन बनता है। दूसरा, अब सडन फोर्स के अंतर्गत कौन कौन से एक्टिविटी होता है, तो उसमें पहला है ये नंबर 2 अर्थक्वेक, 3 वोल्केनो और नंबर 4 लैंडस्लाइड। यानी ये फर्स्ट में 4 तरह के वर्क होते हैं, सडन फोर्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड। अब वोल्केनो क्या है? वोल्केनो का मतलब हुआ कि किसी भी कारण से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटी होती है, उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा बाहर आता है उसको हम लोग वोल्केनो कहते हैं। अगर वह मैग्मा बाहर अगर नहीं आता है तो पृथ्वी के अंदर में ही अगर दब जाता है तो उसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। तो अर्थक्वेक का मतलब है पृथ्वी को हिलना। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जब हिलती है, कंपन होता है, अर्थ
में जब कंपन होता है, भूकंप होता है, तो उसको हम लोग अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। दूसरा, जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण किसी भी कारण से अगर पृथ्वी के ऊपरी भाग में अगर छिद्र हो जाता है, लीक हो जाता है, लीक हो जाता है या होल हो जाता है, तो ऐसी पृथ्वी में पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा बाहर आता है उसको हम वोल्केनो कहते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल आपको देखेंगे, ये वोल्केनो का एक एग्जाम्पल है। ये वोल्केनो हुआ है जिसमें गैस एंड एस मलबा जो है, मैग्मा जो है वह बाहर की ओर निकलता है और फिर निकल करके जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसके बाद वह जमा हो जाता है और जमा होने के परिणाम स्वरूप ये प्रक्रिया जो होता है कि वह फिर ठोस होता है, जिसको हम आग्नेय रॉक्स के नाम से जानते हैं, जो ठोस के रूप में परिवर्तन होता है, बन जाता है या चट्टान बनता है, जिसको हम लोग आग्नेय रॉक्स के नाम से जानते हैं या इसको हम प्राइमरी रॉक्स के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण जब किसी भी स्लाइड जो है, डिफरेंट स्लाइड हमारे देश में है, पृथ्वी के ऊपरी भाग में है, उसमें कोई गतिविधियाँ होती हैं तो वह एक स्लाइड दूसरे स्लाइड से टकराता है और वह टकराने के परिणाम स्वरूप वह नीचे धराशायी होता है। और जिस तरह से अगर एक तार में साइकिल रखा हुआ है, अगर एक साइकिल अगर किसी दूसरे के ऊपर गिरती है तो वह सभी साइकिलें एक पे गिर जाती है। इसी तरह से लैंडस्लाइड होता है। अगर पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण अगर कोई भी चट्टान अगर खिसकता है तो वह अपने साथ साथ अन्य जितने भी चट्टाने हैं वह सभी को खिसका देता है, जिसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। एवरी स्लाइड इज ए चेंज दैट वन पोजीशन, अपने स्थानों से वह बदल लेता है, इसको हम लोग लैंडस्लाइड के नाम से जानते हैं। दूसरा, 100 जेनिक फोर्स यानी पृथ्वी के बाह्य भाग के कारण जो हमारे पृथ्वी के ऊपरी आकृतियों में परिवर्तन होता है, क्रस्ट में परिवर्तन होता है, लैंडफॉर्म में परिवर्तन होता है, उसको हम इरोजनल एंड डिप्रेशन। इरोजन का मतलब हुआ कि पृथ्वी के एजेंट जिस तरह से वर्षा, हवा, विंड, रेनफॉल, विंड, सनरे, रिवर्स या एक्स्ट्रा जितने भी आते हैं जो वर्क करता है, काटने छटने का काम करता है, तो ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में परिवर्तन होता है उसको हम लोग इरोजनल एंड डिप्रेशन, दो तरह का वर्क होता है। एक तो इरोजन करना, काटना, अपवर्तित करना, अपवर्तित करने के परिणाम स्वरूप उस भाग को वह ढोना, परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना और फिर डिपोजिट करना। वह ले जा करके किसी स्थानों पर जब डिपोजिट कर देता है तो उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं, निक्षेपण हिंदी में कह सकते हैं। इरोजन के बाद जब अपवर्तन होता है, परिवहन होता है और निक्षेप होता है, इसको हम लोग निक्षेप भी कहते हैं हिंदी में। इसके बाद नेक्स्ट रिवर का मतलब नदी। नदी किसी भी भाग में वह उच्च स्थान से निम्न स्थल की ओर जाती है, प्रवाहित होती है और अपने साथ नदी के जल जो है वह अपवर्तन क्रिया के परिणाम स्वरूप अपने साथ मलबा ढो करके लेकर के चलती है और वह कहीं न कहीं ले जा करके अपने पार के किसी भी भागों में वह डिपोजिट कर देती है, जमा कर देती है या मुहाने पर जमा कर देती है। जब नदी अपने मुहाने पर जमा करती है तो वह डेल्टा का निर्माण करता है या वितरिकाएँ के निर्माण करता है या विभिन्न प्रकार के अतर्कितियों को निर्माण करते हुए नदी अपने अंतिम समुद्र में जाती है, गिर जाती है। दूसरा है विंड। विंड का वर्क जो है मुख्य रूप से मरुस्थलीय प्रदेशों में देखा जाता है, मरुस्थलीय पर्वों में काफी उसको दिखाई देता है, जो बालू को आसानी से अपवर्तन करके, परिवहन करके ले जा करके दूसरे भागों में डिपोजिट करता है या निक्षेप करता है। तो ये बालू के ऋतु वाले क्षेत्रों में देखते हैं। लेकिन कभी कभी सामान्य भाग में, इंडिया के भाग में, उत्तर मैदानी भाग में भी देखते हैं कि जब मई जून के महीने होती है और हमारे यहाँ देश में अस्थानीय लू चलती है तो उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी देखते हैं, जो आसपास में बहुत धूल भरी आंधियाँ चलती है और वह आंधियाँ जो डस्ट होते हैं न किसी स्थानों पर डिपोजिट करता है। तो इस तरह के विंड के द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसको हम विंड
डिपॉजिट मैदान के नाम से जानते हैं। सी क्लिफ, सी वेव, सी वेव का मतलब ये समुद्री भाग में होता है, और समुद्री भाग में आप देखेंगे लहरें जो होती हैं, समुद्री की जो लहरें हैं, पानी में जो वेव उठते हैं, करंट उठते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप तटीय भागों को आपादित करता है, काट छाट के काम करता है, तो उसको हम लोग वेव के, सी वेव के नाम से जानते हैं, समुद्री लहर के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में हम लोग समुद्री लहर कहते हैं। ग्लेशियर, ग्लेशियर का वर्क जो है वह मुख्य रूप से नदी में ही वर्क आता है, या माउंटेन क्षेत्र से वह नीचे की ओर प्रवाहित होती है, और वह जहाँ पर बर्फ आइस के रूप में जमा रहता है और वह नदी में मिल जाता है, और नदी के दोनों साइड भाग को आपादित करके वह विभिन्न स्थानों पर काट करके आगे की ओर प्रवाहित करके चला जाता है, तो उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर का मतलब बर्फ की चट्टान, वह टुकड़ा जो पानी के साथ वह प्रवाहित होता है, पानी के साथ वह चलता है, और उस क्रम में अपने तटीय कोस्टल एरिया के भाग को वह आपादित करके वह भी शेप को यू आकार में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर ये यू आकार की घाटी पर है तो यह काट करके फिर इसको इस तरह के भाग को यू में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वी शेप वैली, फॉर्मेट ऑफ द ग्लेशियर। यह ग्लेशियर के माध्यम से ही होता है, बनता है। इसके बारे में डिटेल जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे या नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ग्लेशियर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारा अर्थ मूवमेंट का डिफरेंट लैंडफॉल। नेक्स्ट ये आप देखते हैं वोल्केनो। वोल्केनो का मतलब ये आप देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो भाग बाहर की ओर निकलता है तो उसको वोल्केनो। जैसे सपोज टू यू, अब जैसे मान लीजिए ये लावा निकलता है, अंश निकलता है, ये बाहर को आ जाता है। अब उस किसी कारण से अगर मान लीजिए ये अगर पृथ्वी आपकी है और किसी कारण से पृथ्वी के अंदर की जो भाग जो है, ये अर्थ है, इम्पोर्टेंट लाइन है, और किसी कारण से अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर होल हो गया और यहाँ मैग्मा जो भरा हुआ है, और ये मैग्मा जब ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है तो ये जो है इसको हम लोग वोल्केनो कहते हैं, है ना। ये ऊपर की ओर जो जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनो। अब ये वोल्केनो है। अब कैसे हुआ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के जब हम अंदर जाते हैं तो 32 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको बढ़ जाता है। अब इसके हिसाब से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने से क्या है, ये सब एक पीच के जैसा है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसमें नहीं रहता है। और पृथ्वी के आंतरिक भागों के किसी भी तरह के भ्रंश हो गया, दरार पड़ गया, तो ऐसी भाग से मैग्मा जो है बाहर की ओर निकलता है, और ये निकलने के क्रम में ये भाग यहाँ पर जम जाता है, निकल जाता है। ये जब ठोस हो जाता है मैग्मा, वोल्केनो जब होता है तो जब ठोस भाग हो जाएगा मैग्मा जब, तो ये आपको एक अग्नि चट्टान के रूप में करना। वही सेम पोजीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए ये जो है ऊपर क्रेटर निकलता है, जिस मुख से निकलता है, इसको हम लोग लावा कहते हैं और अंश कहते हैं, जो बाहर की ओर आता है, जैसे यहाँ पर आया उसी तरह। और जिस क्रेटर से ये निकलता है
जो मुख से निकलता है उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। मुख मतलब जिसके छिद्र से भाग से बाहर पृथ्वी को निकलता है तो उसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं। ये जिस महाराष्ट्र से जाता है, मलबा जो जाता है, इसके हम लोग वेंड कहते हैं। जो नदी होता है जिस रास्ते से जो जाता है उसको हम लोग वेंड कहते हैं। और जो मैग्मा ये निकल करके जिस भाग में जमा होता है उसको हम लावा कहते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे चलते हैं, ये आपका चेम्बर है, ये मैग्मा चेम्बर है ना, ये मैग्मा चेम्बर, ये मैग्मा आपको चेम्बर है। ये पृथ्वी के ये जो भाग जो है इसके ऊपर का एक क्रस्ट है, और ये जो मैग्मा जहाँ पर भरा रहता है ये लेयर आपको पिछले पढ़ाई में पढ़ाए थे इनसाइड आवर अर्थ, तो उसमें दिखाया गया था कि मेंटल, क्रस्ट और कोर, तो वह मेंटल भाग में ये सभी क्रियाएं होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं आपको वोल्केनो, या मेंटल कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ये अब होमवर्क पहला, why do you plate move? Why do the plate move? Number 2, what is erosion? Number 3, what are exogenous and endogenous forces? Organic force and endogenous force। ये आपका होगा।